भैया भैया मेरी बात सुनो। भैया पहले मुझे दवाई दो। हटो भैया, मुझे दवाई दे दो। ए, क्या जंगले जैसा बर्ताव कर रही है? मेडिकल स्टोर है, तेरा घर नहीं। माफ करना भैया, मैं थोड़ी जल्दी में थी। जल्दी में थी और कस्टमर क्या बेवकूफ खड़े हैं यहाँ पे? शांति से खड़ी रहे। भैया समझो ना, मुझे दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझे ये दवाइयाँ दे दो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरे दो यार, इसे दवाई दो। चिल्ला चिल्ला के सिर में दर्द कर रहा है। सर लाओ। ये लो तुम्हारी दवाई। 4200 रुपए वो तुम्हारे। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। सिर्फ इतने ही पैसे? दवाई 4200 रुपए की हुई है, 710 रुपए की नहीं। और ये मेडिकल स्टोर पे चिल्लर लेकर क्या कर रही हो तुम? इतनी सस्ती आती है दवाई, बाकी पैसे कहाँ हैं? भैया आप समझो ना, मुझे इन दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। दवाई की जरूरत सभी को होती है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं तो दवाई लेने कैसे आई? बेवजह परेशान कर दिया मुझे। पहले पूरे पैसे लेकर के आओ, तब लेकर के जाना दवाई। भैया मेरे पास ना एक गुल्लक है, मैं उसमें से आपको पैसे लाकर दे दूं? प्लीज आप मुझे ये दवाइयाँ दे दो, मुझे इन दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज आप समझो ना मेरी बात को, आप ही मुझे दवाई दे दो, मैं पैसे लाकर दे दूंगी आपको। जब पूरे पैसे होंगे ना तब दवाई लेने के लिए आना। निकल यहाँ से, आ जाते परेशान करने। उठा इनको। सॉरी सर, सॉरी मैम, मैं आपका बिल बना देता हूँ। बेटा सुनो, आप किसके लिए दवाई लेने आए हो? मैं अपनी माँ के लिए दवाई लेने आई हूँ, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ की तबीयत खराब है? क्यों, क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? मेरी मम्मी को टाइफाइड है। आपके घर में कोई और नहीं है कमाने वाला? मतलब आपके पापा कहाँ हैं? नहीं, मेरे पापा की डेथ हो गई पिछले साल ही। घर में कोई नहीं है कमाने वाला। मम्मी है, वो घर घर जाकर काम करती हैं, वहाँ से भी थोड़ी पैसे आ पाते हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत पैसे जोड़ लेती हूँ, पर उन पैसों से भी दवाइयाँ नहीं आ पा रही है। मेरी मम्मी को बचाना है। मेरी माँ जहाँ काम करती थी, मैं वहाँ पे भी गई थी पैसे मांगने, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया पैसे देने से। प्लीज़ आप मेरी माँ की मदद करो ना, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको बाद में पैसे लौटा दूंगी सारे। अच्छा बेटा, लाओ ये पैसे मुझे दो। ये लो, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। एक मिनट। हाँ, कितने का बिल हुआ था, दिखाना। मेरे पास इससे ज्यादा पैसे तो है नहीं। एक मिनट रुको। सुनिए, कुल मिला के इतने ही पैसे इकट्ठे हो पाए हैं, और अगर हम इसकी माँ की मदद नहीं करेंगे ना तो इसकी माँ की जान चली जाएगी। आप प्लीज इंसानियत के नाते इसकी मदद कर दीजिए और इसे ये दवाइयाँ दे दीजिए। लेकिन मैम इतने कम पैसों में तो नहीं हो पाएगा। मैम 4200 रुपए का बिल है, और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी 2200 रुपए ही है। पर मेरे एक मिनट मैडम, भैया देखिए, ये मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, हो सके तो इस बच्ची की मदद कर दीजिए। और भैया पैसों का क्या है, आता जाता रहता है, हाथ का मैल है, आज गया कल दोबारा आ जाएगा, लेकिन इंसान एक बार गया वो दोबारा नहीं लौटता। देख लो भैया, अगर इन पैसों में कुछ हो जाए तो। लेकिन सर वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेडिकल के भी कुछ रूल्स होते, कुछ पॉलिसीज होती है। अगर मैंने इतना ज्यादा डिस्काउंट दिया तो शायद मेरी जॉब भी जा सकती है, और मैं यहाँ पर खुद जॉब करता हूँ। ये मेरा खुद का मेडिकल नहीं है। अगर खुद का मेडिकल होता तो शायद मैं इस बच्ची को फ्री में भी दवाई दे देता। प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं कर सकता, लेकिन ये अभी 3000 रुपये, तो 1200 रुपये की और जरूरत है। अभी आप ये वॉच रख लीजिए, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं से आकर ले जाऊंगा। और भैया आपको पता है, ये बच्ची यहाँ सिर्फ दवाई खरीदनी नहीं, अपनी माँ की जिंदगी खरीदने आई है। और भैया आपके अंदर भी थोड़ी बहुत इंसानियत होगी, इस बच्ची की मदद करो ना आप भी। हर जगह पैसा काम नहीं आता। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए सर, ये वॉच तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन जब अजनबी होकर भी आप लोग इस बच्ची की मदद कर सकते हो, मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो इंसानियत मेरे अंदर भी जिंदा है। मैं बेटा इतना ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं दे सकता तुम्हें, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मुझे नहीं पता था तुम्हारी मम्मी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। ये मेरे पास भी कुछ पैसे पड़े हैं, अब शायद इन पैसों को मिला करके तुम्हारी मम्मी की दवाई आ जाए।
क्योंकि बेटा मेरी भी मजबूरी है, ये मेरा खुद का मेडिकल नहीं है तो मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। लेकिन देखो ना, हम सब ने मिल करके तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा कर दिए, लेकिन इन पैसों से तुम्हारी मम्मी की दवाई आ जाएगी। ये लो दवाई, और बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था तुम्हें दवाई की इतनी ज्यादा जरूरत है और मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की। अगर बाद में दवाई की जरूरत पड़े ना तो बेफिक्र मेरे यहाँ से दवाई ले जाना, ठीक है? और अपनी माँ का ख्याल रखो। धन्यवाद भैया, आप लोग बहुत अच्छे हो। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। इंसानियत आज भी जिंदा है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप लोगों ने अजनबी होकर भी एक बच्ची की मदद की, वरना आज के टाइम में कोई मरे या जिए कोई किसी को पानी तक नहीं पूछता। और आपके पास जितने भी पैसे थे आपने उस बच्ची की मदद कर दी। ठीक है, मैं आपका बिल बना देता हूँ।